प्रीपोजिशंस बाय और विथ के प्रयोग। और देखिए, से मतलब या से तात्पर्य या से आशय है, ये वाला वाक्य बनाना हो तब बाय का प्रयोग कैसे होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेवल, यात्रा से तुम्हारा क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है। बाय हैप्पीनेस आई मीन योर बर्थडे, खुशी से मेरा मतलब तुम्हारा बर्थडे है, मतलब मुझे तब खुशी मिलती जब तुम्हारा बर्थडे आता है। ठीक है। गणित में गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन एवं भाग यानी डिवीजन बताना हो तब भी बाय का प्रयोग होता है। मल्टीप्लाई 10/2, 10 को 2 से गुणा करिए। और 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2, 14 को 7 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो आंसर 2 आता है। अब एक एक करके दिन ब दिन साल दर साल इस प्रकार के वाक्य बनाना हो तब भी बाय का प्रयोग होता है। ही डिड हिज वर्क्स 1 by 1, उसने अपने काम एक एक करके निपटाए। शी इज प्रोग्रेसिंग ईयर बाय ईयर, वो साल दर साल तरक्की कर रही है, उन्नति कर रही है, तो साल दर साल एक एक करके या इस टाइप से वाक्य बनते हैं इससे। अब विथ के प्रयोग देखिए, हाव भाव दर्शाते हुए यानी जैसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कराहते हुए या गहरी सांस लेते हुए, इस प्रकार के वाक्य बनाना हो तब विथ का प्रयोग होता है। ही ग्रीट्स मी विद अ स्माइल, वो मुझसे मुस्कुराकर मिलता है या मुस्कुराकर मुझे अभिवादन करता है। ग्रीट मतलब अभिवादन। शी डिड इट विद अ साई, उसने गहरी सांस लेकर यह काम किया। साई मतलब गहरी सांस। व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार का कारण बताने के लिए भी विथ का प्रयोग कैसे होता है। ही हैज बीन सिक विद फीवर, वो बुखार से बीमार रहा है। द ग्रास इज वेट विद रेन, घास बारिश से गीली है या बारिश के कारण गीली है ना। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार का कारण बताना हो तब, तो ये घास बारिश के कारण गीली है और वो बुखार के कारण बीमार है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के अलग यानी सेपरेट होने में, सेपरेशन होने में भी विथ का प्रयोग होता है। शी मस्ट ब्रेक विद पास्ट, उसे अपने भूतकाल से यानी अतीत से छुटकारा पा लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। आई हैव स्प्लिट अप विद हिम, मैं उससे अलग हो गया हूं। स्प्लिट अप मतलब अलग हो जाना। इसी प्रकार से ये वाक्य बनते हैं, बहुत इजी हैं।